हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन का लेक्चर नंबर 6 हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैट्रिक फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों को पता है कि हमने न्यूमेरिकल प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 5 में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और 4 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए थे, और आज की क्लास में 9.5 फिफ्थ न्यूमेरिकल्स हम ये इस क्लास से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, इस चैप्टर के सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स जो है वो आज की क्लास में हमने डिस्कस करने। उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करेंगे और चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो जाएगा। और ये दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों न्यूमेरिकल्स बच्चों स्क्रू जैक के न्यूमेरिकल हैं, स्क्रू जैक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और स्क्रू जैक के 2 न्यूमेरिकल जो हैं वो आज की क्लास में हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिएगा और बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर 149 न्यूमेरिकल नंबर 9.5 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5th न्यूमेरिकल है। ठीक है, और एज यू नो कि अगर आपके पास जो है वो न्यू बुक है तो पेज नंबर 17 होगा आई गेस। ठीक है, देख लीजिएगा 17, 18, 19 कुछ भी है। ठीक है, मेरे ख्याल में 17 ही है। ठीक है, और जो पुरानी बुक है जिनके पास, वो पेज नंबर 149 ओपन करें। ठीक है, मतलब 5th न्यूमेरिकल है आपके मैट्रिक का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका। और ये जो है सिंपल मशीन चैप्टर है, इसमें जो आपके पास 5th न्यूमेरिकल है, ज़रा देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं कि अ लोड ऑफ 21,000 न्यूटन प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ स्क्रू जैक इज लिफ्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो स्क्रू जैक है, ठीक है, उसके ऊपर 21,000 न्यूटन का लोड रखा हुआ है। ठीक है, और उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, स्क्रू जैक पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जो एफर्ट अप्लाई हो रही है उस लोड को लिफ्ट कराने के लिए, वो एफर्ट है ओनली 300 न्यूटन की। कह रहे इफ द लेंथ ऑफ द टॉमी बार इज 35 सेंटीमीटर। अच्छा, जो लेंथ है टॉमी बार की, टॉमी बार क्या है बेटा, वो जो रॉड है जिससे स्क्रू जैक जो है वो इसको स्क्रू घुमा रहे होते हैं, मूव करा रहे होते हैं, उस रॉड को, जो स्क्रू जैक की रॉड होती है जिसको मूव करवा रहे होते हैं, ठीक है, मूव करवाने की वजह से स्क्रू जैक जो है वो ओपन हो रहा होता है, उसका जो स्क्रू है उसके अंदर जो बोल्ट यूज़ हुआ है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, टॉमी बार। ठीक है, जो जिस रॉड के थ्रू हम मूव करा रहे होते हैं उस रॉड को कहते हैं टॉमी बार। तो जो कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द टॉमी बार इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर स्क्रू जैक का हैंडल या टॉमी बार उसकी लेंथ है। ठीक है, और पिच ऑफ द स्क्रू की जो पिच है वो 2.5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। तो स्क्रू जैक है, उस पर लोड रखा हुआ है 21,000 न्यूटन का, 300 न्यूटन की एफर्ट लग रही है, और फिर कह रहे हैं लेंथ ऑफ टॉमी बार इज 35 सेंटीमीटर एंड पिच ऑफ स्क्रू इज 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हमने कैलकुलेट करना और एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है स्क्रू जैक की। तो बच्चों, चलते पहले हम डाटा बनाते हैं, फिर इसको समझते हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर इसका मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी कैलकुलेट हम करते हैं। तो डाटा बनाने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले डाटा की। और इसमें सबसे पहले बच्चों जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे। लोड है बच्चों 21,000 का, एफर्ट जो लग रही है वो है 300 न्यूटन की। ठीक है, और कह रहे लेंथ ऑफ टॉमी बार इज 35 सेंटीमीटर। तो टॉमी बार की जो लेंथ है जिस पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं स्क्रू जैक को मूव कराने के लिए, तो फोर्स मींस एफर्ट, तो एफर्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट, तो लेंथ ऑफ टॉमी बार को हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट 35 सेंटीमीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे किससे, डी से, 35 सेंटीमीटर। और साथ साथ डाटा में जो है वो ऐसा यूनिट में भी इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते चलेंगे साथ साथ ही। तो 35 सेंटीमीटर को 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.35 मीटर। तो इस लेंथ ऑफ टॉमी बार जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हमने जो है वो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं हम आगे, और कह रहा था पिच ऑफ स्क्रू। और पिच ऑफ स्क्रू को अगर आप याद करें तो मैंने स्क्रू और स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज जो ड्राइव करवाया था, तो उसमें स्क्रू की डायग्राम में पिच ऑफ स्क्रू के एच से रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, और बताया था आपको पिच ऑफ स्क्रू को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड होता है। ठीक है, तो लोड की वजह से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं पिच ऑफ स्क्रू, वो है आपके पास 2.5 मिलीमीटर। इसको भी मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में बेटा 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 2.5 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा
0.0025 मीटर। ठीक है भाई, 0.0025 मीटर। तो हमने क्या करा, 2.5 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो गई, और 3.35 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर से मीटर में चली गई वैल्यू। तो ऐसा यूनिट में हम इनको ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, ऐसे ही फॉर्म में लेके आ चुके हैं। अब रिक्वायर्ड लिख लेंगे कि भाई हमने मैकेनिकल एडवांटेज ड्राइव करना है और उसके साथ साथ एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है। डाटा के बाद चलते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और सबसे पहले जो फाइंड करना था वो लिख लेंगे कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज जो आपने ड्राइव करना है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड है हमारे पास 21,000, एफर्ट है बेटा 300, दोनों को डिवाइड कर दें तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज का बच्चों कोई यूनिट नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेटर निकालें, 21,000 को 300 से डिवाइड करें, चेक करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, तो हमने स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज ड्राइव कर लिया। चलते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एफिशिएंसी मीन्स ईटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एफिशिएंसी का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एफिशिएंसी का हमने जो है वो रॉ फॉर्मूला लिख दिया, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, जो वैल्यूज पुट करेंगे वो स्क्रू जैक के मैकेनिकल एडवांटेज के अकॉर्डिंग आउटपुट और इनपुट की जो वैल्यू हमने वहाँ पे कैलकुलेट की थी वो पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रू जैक के मैकेनिकल एडवांटेज याद होना चाहिए, और नहीं याद तो जाके प्रीवियस लेक्चर में देखें, और आउटपुट की वैल्यू और इनपुट की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ पे हम करेंगे पुट। तो बच्चों आउटपुट की वैल्यू जो है स्क्रू जैक की, आउटपुट की वैल्यू है W मल्टीप्लाई बाय H, और इनपुट की जो वैल्यू है P मल्टीप्लाई बाय 2πD। ठीक है, तो आउटपुट की जगह आउटपुट की वैल्यू आ गई, इनपुट की जगह इनपुट की वैल्यू आ गई। ये स्क्रू जैक के मैकेनिकल एडवांटेज से हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की है। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और फर्दर इनको सॉल्व करेंगे। तो W की जगह W की वैल्यू आ जाएगी, लोड आ जाएगा 21,000, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड जो H है हमारे पास वो है कितना 0.0025। P एफर्ट है हमारे पास कितनी बेटा 300 न्यूटन। ठीक है, 2 एज इट इज, पाई की जगह पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142। ठीक है, और D की जगह D की वैल्यू आ जाएगी, D है 0.35। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया। हमने क्या करा कि लोड W की जगह 21,000, H की जगह उसकी वैल्यू आ गई 0.0025, P एफर्ट की जगह 302 एज इट इज, पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.142, और D जो है वो है हमारे पास कितना 0.35। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके रखते हैं, फिर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 21,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0025 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 52.5। न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 52.5। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय
0.35। ठीक है भाई, तो 659.82 ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 52.5 डिवाइडेड बाय 659.82 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें पास आंसर आ रहा है 7.956। तो इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ रहा है 7.95। और ठीक है, आंसर किस में आया बच्चों? परसेंटेज में आया है। तो एफिशिएंसी हम हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, स्क्रू जैक जिसका मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास था 70, उसकी एफिशिएंसी आपके पास 7.95%। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बुक में इसका आंसर आ रहा है 79.5%। तो बुक में पॉइंट मिसप्लेस हो चुका है। ठीक है, गलत जो है वो मिसप्लेस हुआ है पॉइंट। तो एक्चुअल इसका जो आंसर है वो 7.95 है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में पॉइंट पहले लगा दिएगा, तो 79.5 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 7.95। आई होप ये आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ईमेल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं लाजमी। ठीक है, और चलते हैं जल्दी से इसको कॉपी कर लें अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का 9.6। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 9.6 पेज नंबर 149। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। अच्छा बेटा, कह रहा है द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ अ स्क्रू जैक इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दो स्क्रू जैक का जो हैंडल है उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और हैंडल को यहाँ पे वो सिर्फ हैंडल कह रहा है, और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में वो टॉमी बार कह रहा था। लेंथ ऑफ टॉमी बार इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.5 में, और यहाँ पे कह रहे हैं हैंडल ऑफ स्क्रू जैक, तो बात एक ही है। तो हैंडल और टॉमी बार एक ही बात है। तो स्क्रू जैक की जो रॉड है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट ये है, मतलब डी की वैल्यू दी हुई है कितनी? 40 सेंटीमीटर। एंड इट्स पिच इज 4 मिलीमीटर। तो स्क्रू जैक की पिच मतलब स्क्रू की पिच है 4 मिलीमीटर, और पिच को हम एच से, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से 4 मिलीमीटर है। हाउ मच लोड बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन द हैंडल। कह रहे हैं हैंडल पे अगर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, हैंडल पे अगर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो उससे स्क्रू जैक कितना लोड लिफ्ट करेगा, लोड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले न्यूमेरिकल ऐसा है जिसके अंदर आपने यहाँ पे, जिसमें आपको जो है वो लोड कैलकुलेट करना है। इससे पहले आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में एफर्ट कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, एफर्ट्स कैलकुलेट किए हैं। तो अब चलते हैं डाटा बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ टॉमी बार, मतलब डी जो है 40 सेंटीमीटर। तो साथ साथ कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। तो डी की वैल्यू जो 40 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद डी के बाद फिर कह रहे हैं एंड इट्स पिच। पिच मीन्स एच, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड है आपके पास 2.4 मिलीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड जो है, एच जो है वो आपके पास है 4 मिलीमीटर, और मिलीमीटर से मीटर में लेके जाना है तो क्या करेंगे बच्चों? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 4 को हम 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.004 मीटर। कह रहे हैं अगर हम 5 न्यूटन की एफर्ट लगाएं स्क्रू जैक पे तो कितना लोड लिफ्ट करेगा, वो लोड यहां पे आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो डाटा के बाद सॉल्यूशन की अभी डालेंगे, जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है भाई? हमने लोड फाइंड करना है। लोड फाइंड करने के लिए बच्चों हम वही इक्वेशन यूज करेंगे
फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे स्क्रू जैक के आउटपुट और स्क्रू जैक के इनपुट की वैल्यू। तो स्क्रू जैक का आउटपुट और स्क्रू जैक का इनपुट तो यहाँ पे भी पुट किया था, यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो स्क्रू जैक का जो आउटपुट है वो है W मल्टीप्लाई बाय H और इनपुट जो है बेटा स्क्रू जैक का जो इनपुट है वो है P मल्टीप्लाई बाय 2πD। ठीक है, तो इससे हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, लोड कैलकुलेट करना है। तो H यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उससे फॉर्मूला बन जाएगा लोड का, लोड इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 2πD डिवाइडेड बाय H। वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा बच्चों। तो एफर्ट मतलब P जो है वो एफर्ट है, और एफर्ट कितनी है आपके पास 5 न्यूटन की, P की जगह आ गया 5। ठीक है, 2 बच्चों एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142। ठीक है, और D की जगह D की वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हैं 0.4, और H की जगह H की वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लोड का लिख देंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने चलते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है भाई, इसको डिवाइड कर देंगे 0.004 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 3142। तो ये हमने लोड कैलकुलेट कर लिया 3142 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लोड कैलकुलेट कर लिया और यहाँ तक आके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल में सिर्फ 5 न्यूटन की अगर हम एफर्ट लगाएं तो 3142 न्यूटन का लोड जो है वो स्क्रू जैक लिफ्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आके न्यूमेरिकल हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना आ गया होगा। तो आज की क्लास हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करें और यहाँ तक आके हमारा जो ये न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, मतलब ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए और ये चैप्टर भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते अगर वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बच्चों, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्लास 9 के स्टूडेंट्स में जो है वो भी ये चैनल को जो है शेयर करें, उनको बताएं कि भाई इनकी जो न्यू बुक जो आई है क्लास 9 की, तो उनके भी लेक्चर जो है अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह बिफोर एग्जाम लेक्चर अपलोड होंगे और वो पूरी बुक के लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।